नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं सूफी काव्य धारा से बड़े प्रख्यात साहित्यकार नूर मोहम्मद व उनकी दो रचनाओं का विवरण आपके साथ साझा करूंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। आज मैंने यहाँ पर इन सभी तथ्यों के प्रश्न निर्मित नहीं किए हैं और डायरेक्ट ही विवरण को आपके साथ साझा कर रही हूँ, क्योंकि अब पेपर नज़दीक है और मैंने ऐसा देखा है कि नूर मोहम्मद की एक रचना के विषय में पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। तो पूरे के पूरे विवरण को आप अपने ध्यान में ज़रूर रखें। तो यहाँ पर इंद्रावती को हम देख रहे हैं और संवत 1801 की ये रचना मानी जाती है। और पहला है, नूर मोहम्मद सबहर जिला जौनपुर के रहने वाले थे, लेकिन वो बाद में अपने ससुर के यहाँ रहने लगे थे क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था। नूर मोहम्मद फ़ारसी के अच्छे आलिम थे। नूर मोहम्मद को हिंदी काव्य भाषा का ज्ञान जो है सब सूफ़ी कवियों से अधिक था और उनकी भाषा भी अन्य सूफ़ी कवियों से अधिक सारगर्भित और संस्कृत निष्ठ थी। नूर मोहम्मद ने बहुत सी किताबें लिखी जो दुर्भाग्यवश नष्ट हो गई और हिंदी साहित्य जगत में अब वह प्राप्त नहीं है। यहाँ पर अब हम नूर मोहम्मद की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है इंद्रावती, उसके विषय में अब चर्चा कर रहे हैं। तो इंद्रावती एक सुंदर आख्यान काव्य है और इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी वर्णित हुई है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। 8वें नंबर का जो पॉइंट है वह महत्वपूर्ण है। नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना जाना चाहिए। आचार्य शुक्ल भी लिखते हैं ये अपने इतिहास ग्रंथ में। और अब हम 9वें पॉइंट को देख रहे हैं। इंद्रावती की भाषा अवधी है। नूर मोहम्मद फ़ारसी में कामयाब नाम से शायरी करते थे। देखिए, बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुस्तकों में प्राप्त हैं, किंतु भूलवश या कभी कभी हम बहुत ज़्यादा डीप स्टडी नहीं करते तो वो हमारे संज्ञान में नहीं आ पाती। तो यहाँ पर देखिए, इंद्रावती सूफी पद्धति की अंतिम कृति है, ये ध्यान में ज़रूर रखें। और फ़ारसी में ये कामयाब नाम से शायरी करते थे, यह भी ज़रूर याद रखें। 2 वीडियो मैं इससे पहले अपलोड कर चुकी हूँ, पर आपका कोई बेहतरीन रिस्पॉन्स नहीं आया है। आप उन्हें जाकर देखिए, बहुत बेहतरीन वीडियो बनी हुई हैं वो। अब आगे चलते हैं। इंद्रावती का नायक राजकुंवर सुंदर और इंद्रावती दोनों राजकुमारियों से विवाह करता है। इंद्रावती नूर मोहम्मद के तरुण काल की रचना है, यानी कि जब वह तरुण ही थे तभी उन्होंने इंद्रावती की रचना कर दी थी। इंद्रावती हिजरी सन 1157 में लिखी गई और इंद्रावती ग्रंथ सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना जाना चाहिए, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ में लिखते हैं। और नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी बड़ी महत्वपूर्ण रचना और एक प्रश्न जरूर बनेगा। सन 1764 ईस्वी में लिखी गई है और अनुराग बांसुरी के पात्र आध्यात्मिक साधना का संदेश देते हैं। नूर मोहम्मद को अनुराग बांसुरी में हिंदी में कविता करने के कारण स्थान स्थान पर इस बात का सबूत देना पड़ा कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी हैं। इस विषय में उन्होंने बड़ा विरोध भी झेला और इसी संबंध में उन्होंने अपनी पुस्तक में एक पद भी लिखा, जानत है वह सिरजानहारा जो किछु है मन मनब हमारा, हिंदू मुख पर पाव न राखेऊ का जो बहुत है हिंदी भाकेऊ। क्योंकि मतलब ये मेरा मर भी जानता है कि मैं इस्लाम का पक्का अनुयायी हूँ और मेरा हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो उन्हें बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था, यह बात भी आप ध्यान में रखिए। अनुराग बांसुरी की भाषा सूफी रचनाओं में सबसे अधिक संस्कृत गर्भित है। अनुराग बांसुरी का रचनाकार आचार्य शुक्ल ने 1821 संवत व हिजरी सन 1178 माना है। तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा कि किस सूफी कवि को हिंदी में रचना लिखने पर सबसे ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा, तो ऐसे नूर मोहम्मद थे। और यहाँ पर 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आपको विशेष स्मरण रखने चाहिए। अनुराग बांसुरी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें चौपाइयों के बीच दोहे न लिखकर बरवे रखे गए हैं। देखिए, परंपरा रही है चौपाइयों के बीच दोहे रखे जाते रहे हैं, किंतु अनुराग बांसुरी में ऐसा नहीं है, उसमें बरवे रखे गए हैं। और यहाँ पर अंतिम इस वीडियो का जो पॉइंट है वह है अनुराग बांसुरी
रूपक काव्य है। देखिए, पहले रूपक काव्य को आप समझ लीजिए, आखिर रूपक काव्य है क्या। तो ये एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसमें किसी अमूर्त विचार को मूर्त रूप में किसी कथा, पात्र या घटना के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब अगर हम पूछे अमूर्त क्या है, तो अमूर्त किसी चीज का भौतिक रूप से मौजूद न होना, केवल विचार या अवधारणा में ही मौजूद होना अमूर्त कहलाता है। तो जब कोई काव्य में अपने अमूर्त विचार को किसी पात्र के या घटना के द्वारा इसे जाहिर करता है, वर्णित करता है, तो वह ग्रंथ रूपक काव्य या रूपक रचना कहलाता है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और सूफी काव्य धारा को मैं अगली 2 वीडियो में समाप्त कर दूंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं कई रचनाओं को लूँगी ताकि इसे हम समाप्त करके बहुत तेज़ी से भक्ति काल को निपटा लें, क्योंकि आधुनिक काल और भक्ति काल से संबंधित सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।